जय श्री राम भक्तजनों। आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा राम और लक्ष्मण सहित भगवान के साथ में विश्वामित्र जी का जनकपुर में आ जाना और राजा जनक जी का विश्वामित्र जी से मिलना। आज आप इस वीडियो में देखेंगे भगवान राम का और लक्ष्मण जी का नगर भ्रमण करने से पहले जब राम और लक्ष्मण जी को राजा जनक जी ने देखा है तो वो किस तरह से उनकी सुंदरता से मुग्ध हो गए हैं। इस पर तुलसीदास जी ने प्रकाश डाला है, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम मगनु मन जान नृप कर विवेक धर धीर, बोले हो मोने पद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रसन्न, मन को प्रेम में मग्न जाना देखकर जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। जब राजा जनक जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को देखा है तो बड़े ही प्रेम मग्न हो गए हैं, उनकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए हैं। तो उन्होंने धीरज रखा है, पहले तो विदे हो गए हैं, अपने शरीर की सुध बुध भूल गए हैं। उसके बाद उन्होंने धीरज रख के विश्वामित्र जी से पूछा है, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मोन कुल तिलक की नप कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम नेत कहे गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। क्या बात है प्रभु। विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनि, आप मुझे बताइए ये दोनों बालक कौन हैं? क्या ये किसी के राजकुमार हैं? ये मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं या फिर वेद जिसको नेति नेति कहकर के पुकारते हैं, क्या वही पर ब्रह्म परमेश्वर शरीर धारण करके आए हुए हैं? आप मुझे बताइए ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछे सत्य भाव, कहूँ नाथ जन कहूँ दुराओ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध हो जाती है। हे प्रभु, कहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, छुपाव न कीजिए, बिल्कुल भी मुझे आप बताइए कि ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? इन्हें विलोकत मत अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, कमुनि बिहस कहे हो नृपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपने सत्य ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब है जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काहे राम सुनिवानी, रघुकुल मने दशरथ के जाए, ममित लागे नरेश पठाए। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर जहाँ भी जितने भी दुनिया में प्राणी हैं उन सब को ये राम बहुत प्रिय लगते हैं, उन सब के प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी को सुनकर राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं
तब मुनि ने कहा, हे रकुलमणि महाराज, रकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरा हित के लिए, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए मैं इनको लेकर के आया हूँ। राजा दशरथ जी ने इनको मेरे साथ भेजा है। रामो लखन दो बंधुवर रूपशील बल धाम, मख राखे सब साके जगो जेते असुर संग्राम। एक इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है, दोनों भाई हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और बड़े बड़े सुभाव जैसे राक्षसों का इन्होंने वध किया है। मोनि तब चरण देख कह राओ, कह न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, परमानंद देने वाले दोनों भाई हैं। दोनों शोभा और सुंदरता की खान है ये दोनों भाई। इनके प्रीति परस पर पावन, कह न जाए मन भाव सुहावन। सुनौ कि नाथ कह मोदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति, इन दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम है, पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, वो कह नहीं सकते, कहाँ वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। इन दोनों भाइयों में इतना प्रेम है जैसे ब्रह्म में और जीव में जो प्रेम होता है, कभी उनको अलग नहीं किया जा सकता, विलग नहीं किया जा सकता। ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। ऐसे ही इन दोनों की परस्पर जोड़ी है, इन दोनों में बहुत ही प्रेम है। पुण्य प्रणे प्रवोचितव नरे नाहु, पुलक गात योर अधिक यो छाहु। मुने प्रशंसिनाय पद शीशु, चले उलवाए नगर यवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि हटाने से भी नहीं हटती है। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लवा के लेके आए हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, आप नगर में चलो। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भोवाला। कर पूजा सब वेद सेवकाई, गए उराहो ग्रह वेदा कराई। एक सुंदर महल जो सभी ऋतुओं में बहुत ही सुख और आनंद देने वाला था, राजा ने उनको वहाँ ला कर के ठहराया है। और राजा बहुत प्रकार से मुनि की सेवा करके वहाँ से विदा हुए हैं। ऋषय संग रघुवंश मन, करे मनि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्रात सहित, दिवस रहा वर जाम। रकुलमणि भगवान श्री राम चंद्र जी ऋषियों के साथ भगवान श्री राम ने भोजन किया है और लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था, पूरा दिन जाता रहा। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाय जनकपुर आये देखी। प्रभु भय बहोरे मोने सको चाही, प्रगट न कहि मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत ही विशेष लालसा है कि वो जाकर के नगर का भ्रमण करके आए, नगर को देख करके आए। परंतु रामचंद्र जी का डर है, वो कह नहीं पाते हैं और मुनि से भी कहने में सपचाते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगति वशलता हित हे होलसानी। परम विनीत सकोच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। भगवान राम ने अपने छोटे भाई की मन की सारी बात जान ली और उन्होंने
बहुत ही सुंदर और कोमल वाणी में मुनि विश्वामित्र जी से कहा, विनय की और सक्षाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहि, जोराउर आयशु में पावो, नगर दिखाए तुरत ले आवो। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा है कि वो नगर को, जनकपुर को जाकर के देखें, लेकिन संकोच बस और आपके डर से वो कह नहीं पा रहे हैं, आपसे डरे हुए हैं, मन में संकोच है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखा करके तुरंत ही वापस लेके आ जाऊंगा। सोने मोनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो, परमानंद देने वाले हो, आप स्वयं मर्यादा की सारी सीमा हो हे भगवान। इस तरह से विश्वामित्र जी ने कहा है भगवान राम से, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाए। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप दोनों भाई राम और लक्ष्मण दोनों जाइए, नगर को देख के आइए और अपने सुंदर दर्शन करा करके सारे नगर वासियों के जन्म को सफल कीजिए और उनके नेत्रों को बहुत आनंदित कीजिए, सबके नेत्रों को सफल कीजिए। तो सज्जनों, इस प्रकार मुनि ने भगवान राम और लक्ष्मण को नगर देखने की अनुमति दी है। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इससे के आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे भगवान राम और लक्ष्मण नगर का भ्रमण करने के लिए निकले हैं और किस तरह से उन्होंने भ्रमण किया है। आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।